अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। माय वीडियोस आर मोस्टली रिलेटेड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप किस तरह से खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्रॉम योर पर्सनल हाइजीन टू द वे यू लुक, द वे यू बिहेव, योर माइंडसेट, द वे यू थिंक। आप सोचते क्या हैं, आपका माइंडसेट क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप किस जगह पे रहते हैं, उसको आप किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, आप किन लोगों से मिलते हैं, आप सोशलाइज कैसे करते हैं, आप अपनी कंपनी को बेटर किस तरह से बना सकते हैं। मीन्स एवरी अदर टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट वो आपको मेरी वीडियोस में मिलेगा, फ्रॉम द माइनर टू द मेजर डिटेल्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। और आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू माई लास्ट 2 वीडियोज जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इन माई टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको हम बहुत ही छोटा समझ के हम उनको इग्नोर कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो हमारी पर्सनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अगर हम उनका ध्यान ना रखें तो उससे हमारी ओवरऑल लुक जीरो हो जाती है and it mostly gives cheap and very bad impression. So let's start today's video. फ्यू डेज बैक मैं एक इवेंट पर गई और वहाँ पर मैं एक लेडी से मिली जो कि देखने में तो दूर से बहुत हसीन लग रही थी, एलिगेंट पर्सनालिटी थी उनकी। बट जब मैं उनसे मिली और मैंने उनकी पर्सनालिटी को जब ऑब्जर्व किया तो बहुत ऐसी टाइनी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन था मेरी नज़र में वो ज़ीरो हो गया। सो हमेशा कोशिश करें कि आप जो भी लोगों को इम्प्रेशन दें वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपको जब कोई याद करे तो किसी पॉजिटिव चीज़ की वजह से याद करें, ना कि आपकी किसी बुरी बात की वजह से आपका मजाक बनाकर आपको याद किया जाए। सो मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ जी 10 ऐसी मिस्टेक्स जो कि हम अपनी लुक्स में जिनको इग्नोर कर देते हैं बट दे ऐड ऑन टू आवर पर्सनैलिटी। योर फर्स्ट बिग मिस्टेक इज वियरिंग रिंकल्ड क्लोथ्स। आप कपड़े ठीक से इस्त्री करके नहीं पहनते हैं। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ दैट इफ यू वांट टू हैव अ नीट एंड टाइडी लुक तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है ना वो आपके कपड़ों का अच्छे से प्रेस होना जरूरी है। देखिए हम उठते बैठते हैं उससे हमारे कपड़ों में रिंकल्स पड़ जाते हैं, दैट इज नॉर्मल। मैं बात कर रही हूँ कि आपने कपड़े प्रेस करते हुए अपने कॉलर्स को, अपनी नेक लाइन को, अपने कफ्स को, स्लीव्स को, आपके कपड़ों में जहाँ जहाँ पर स्टिचिंग हुई हुई है उसको अच्छे से प्रेस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर आपके ट्राउजर्स में जहाँ पर फोल्ड्स हैं अच्छे से क्रीज बनाना। कुछ ट्राउजर्स होते हैं जैसे स्ट्रेट ट्राउजर्स हैं, सिगरेट पैंट्स हैं, उनकी प्रॉपर उनकी क्रीज बनाई जाती है, उनको प्रॉपर प्रेस किया जाता है। लेकिन कुछ ट्राउजर्स होते हैं लाइक क्यूलॉट्स वगैरह हैं, उनकी क्रीज नहीं बनाई जाती। तो अच्छे से जहाँ पर स्टिचिंग हुई हुई है उसको प्रेस करना और फोल्ड्स को प्रेस करना। जहाँ पर आपके दुपट्टे का फोल्ड है या आपके ट्राउजर्स का या शर्ट पे जहाँ फोल्ड्स आते हैं उनको अच्छे से प्रेस करना, प्रॉपर क्रीज बनाना, डबल फोल्ड्स को अवॉइड करना। मीन्स आपके कपड़े अच्छे से प्रेस होने चाहिए तो आपकी नीट एंड टाइडी लुक आएगी। अगर आपने कपड़े अच्छे से प्रेस नहीं किए, जल्दी जल्दी में बस आपके कपड़े जो है कहीं से रिंकल्स हैं और कहीं से आपने प्रेस कर लिए तो उससे आपकी बहुत अनटाइडी लुक आती है। सो ऑलवेज वियर प्रॉपरली प्रेस्ड क्लोथ्स, चाहे आप घर में हो या घर से बाहर हो। इट विल हेल्प यू इन हैविंग अ नीट एंड टाइडी लुक। आपकी दूसरी बड़ी मिस्टेक, नॉट कटिंग द लूज थ्रेड्स फ्रॉम योर क्लोथ्स। कभी कभार हमारे कपड़ों में से धागे लटकना शुरू हो जाते हैं या स्टिचिंग करते हुए ही टेलर उनको कट करना भूल जाता है और हमारे कपड़ों में जगह जगह धागे लटक रहे होते हैं। और समटाइम्स जब कपड़े टेलर के पास से आते हैं तो उसके साथ धागे लगे हुए भी होते हैं। सो जब भी आप अपने कपड़ों को प्रेस करने लगे या पहनने से पहले भी आप अच्छे से एक दफा चेक कर लिया कीजिए कि आपके कपड़ों में किन धागे तो नहीं लटक रहे। ठीक है। और उनको आप सिजर्स से कट किया करें। आप हाथ से समटाइम्स ऐसा होता है कि आप उसको खींच लेते हैं धागे को, जिसकी वजह से वो सिलाई ही वहां से निकल जाती है। सो ऑलवेज चेक द लूज थ्रेड्स हैंगिंग फ्रॉम योर क्लोथ्स। आपके दुपट्टों से भी समटाइम्स लटक रहे होते हैं तो उनको जरूर चेक कर लिया कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्कफ्ड शूज। आपने वो शूज बिल्कुल नहीं पहनने जिन पर रिंकल्स पड़ चुके हैं या समटाइम्स उनके ऊपर से उनकी जो स्किन है वो छिलका बनकर उतरना शुरू हो जाती है। तो ऐसे शूज़ आपने नहीं पहनने, उनको आपने अवॉइड करना है। जब भी आप शूज़ पहने साफ सुथरे शूज़ पहनने से पहले डस्ट ऑफ कर लिया कीजिए और ज़रूर चेक कर लिया कीजिए कि कहीं मेरे शूज़ की हालत ख़राब तो नहीं है, कहीं से क्रैक्स तो नहीं पड़ गए। समटाइम्स खुद से जो लोगों ने पहने होते हैं मैंने नोटिस किया है पीछे से वो बिल्कुल बैठ गए होते हैं बट स्टिल हम उनको पहन रहे होते हैं। सो ऐसे अगर शूज़ हैं जिनकी हालत बुरी हो गई है उनको अवॉइड करें। मैचिंग के चक्कर में ऐसे शूज़ मत पहने, बजाय इसके कि आप वो शूज़ पहने जो कि मैच करें आपके ड्रेस के साथ बट दे आर इन बैड कंडीशन। उससे बेहतर है आप वो शूज़ पहन लें जो कि मैच नहीं कर रहे बट दे आर इन गुड कंडीशन। सो नॉट ऑलवेज गो फॉर मैचिंग। आप
एलिगेंट शूज़ पहने, वो शूज़ पहने जो आपको कंफर्टेबल लगें, देखने में अच्छे हों, अच्छी हालत में हों, अकॉर्डिंग टू द इवेंट हों, जहाँ पर आप जा रहे हैं उस जगह के हिसाब से आपने जूते पहने, जिस इवेंट पे जा रहे हैं उस जगह के हिसाब से आपने शूज़ पहनने हैं। समटाइम्स हम अपने शूज़ को मेंट करवाते हैं और उसके बाद अब हमारे शूज़ के ऊपर सिलाई नज़र आ रही होती है और वो अक्सर जो कॉबलर्स होते हैं वो मैचिंग थ्रेड से नहीं करते और वो भी बुरा लग रहा होता है। ठीक है, तो आप इन छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं इनके ऊपर भी फोकस करें, जिससे आपकी एक लुक जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और मैटर करती है। सो फोकस ऑन द कंडीशन ऑफ योर शूज़ एज वेल। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर मेकअप। आपने बहुत सारा मेकअप अप्लाई नहीं करना। देखिए, मेकअप सिर्फ आपके फीचर्स को एनहांस करने के लिए होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा गोरा करने के लिए नहीं होता। ठीक है, कि आप लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मेकअप अप्लाई कर लें और आप समझेंगे आप उसे बहुत ज़्यादा हसीन लगेंगी। मेकअप आपने अप्लाई करना होता है ओनली टू एनहांस योर फीचर्स, आपको फेस को एक फाइन लुक दे देता है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करते हैं ना, लाइक बहुत सारी बेस आप अप्लाई कर लेते हैं और ऊपर बहुत ज़्यादा आप फिर पाउडर अप्लाई करते हैं, ब्लश ऑन भी बहुत ज़्यादा पाउडरी फॉर्म में अप्लाई करते हैं, आपकी स्किन फटना शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर के बाद जब कोई भी आप से आपको करीब से देखे तो आपके फाइन लाइंस पड़ना शुरू हो जाते हैं या लाफ लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं, क्रैक्स पड़ रहे होते हैं आपकी स्किन पर। आपकी समटाइम्स अगर आप बेस अकॉर्डिंग टू द टोन ऑफ योर स्किन नहीं अप्लाई करते तो आपकी ग्रे स्किन लगना शुरू हो जाती है। तो वो बहुत बुरा वो बहुत बुरा लगता है, स्पेशली डे टाइम पे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो। अगर तो आप डे टाइम में कहीं जा रहे हैं तो बहुत ही लाइट आपने मेकअप अप्लाई करना है, बेस बस हल्की से अप्लाई किया करें, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस आर मोर देन इनफ। और कोशिश कीजिए कि जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करें वो लिक्विड फॉर्म में हो बजाय इसके कि वो पाउडर्ड फॉर्म में हो, क्योंकि जो ड्राई प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपकी स्किन को ड्राई कर देती हैं और वो देखने में भी एक आपकी ड्राई स्किन लग रही होती है। सो बेस यूज़ करें या आप हाइलाइटर यूज़ करें, ब्लश ऑन्स यूज़ करें, वो आप हमेशा लिक्विड फॉर्म में आप यूज़ करें। और मेकअप के ऊपर तो बहुत से आपको ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। मेकअप के लिए आप एक रूल याद रखें, लेस इज़ मोर, कि जितना कम आप करेंगे उतने ही आप एलिगेंट लगेंगे, उतने ही आप खूबसूरत लगेंगे। सो केकी लुक को अवॉइड कीजिए, बहुत सारा अपने ऊपर मेकअप मत लगाइए कि आप हसीन लगेंगे, वो आप हसीन नहीं लगते, वो फिर आप कुछ और ही लगते हैं। ठीक है, सो फोकस ऑन योर मेकअप एज वेल। उसके बाद एक और आपकी बड़ी मिस्टेक है पीलिंग नेल पॉलिश। हम नेल कलर्स लगा तो लेते हैं लेकिन उनको फिर हम उनका ध्यान नहीं रखते। समटाइम्स घर का काम करते हुए या कुछ भी पानी में भी आपका जो नेल कलर है वो पील ऑफ होना शुरू हो जाता है। ऐसे नेल्स जिनके ऊपर आधी नेल पॉलिश लगी हुई होती है, आधी रिमूव होती है, वो बहुत बुरे लगते हैं। सो अगर तो आपका नेल कलर आपके नेल से कहीं कहीं से रिमूव हो गया है तो उसको रीअप्लाई कर लीजिए या उसको बिल्कुल ही रिमूव कर दीजिए। सो फोकस ऑन योर नेल कलर एज वेल, स्पेशली जब आप कहीं जाते हैं, जाने से पहले अपना नेल कलर ज़रूर आप चेक कर लें कि अगर वो कहीं से उतर रहा है तो उसको रीअप्लाई कर लें या उसको आप रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे आपने बहुत सारा फोकस करना है, योर विजिबल अंडरगारमेंट्स। जी, आपने समटाइम्स बहुत डार्क कलर्स के अंडरगारमेंट्स पहने होते हैं जबकि आपके जो कपड़े हैं उनका कलर बहुत लाइट होता है, जिसके नीचे से अंडरगारमेंट्स विजिबल होते हैं एंड दे लुक सो चीप एंड सो बैड। या समटाइम्स आपकी ब्रा स्ट्रैप्स विजिबल हो रही होती हैं और वो लूज हो जाती हैं एंड दे गेट विजिबल, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो हमेशा ऐसे अंडरगारमेंट्स पहने जो कि विजिबल ना हो, लाइट कपड़ों के साथ लाइट कलर के ही पहने और डार्क आप सिर्फ डार्क कपड़ों के साथ डार्क अंडरगारमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट यही है कि जब भी आप अपने अंडरगारमेंट्स बाय करें आप स्किन कलर के बाय करें ताकि वो आपकी स्किन के साथ मैच कर लेता है, तो वो इतने विजिबल नहीं होते और वो हर कपड़ों के साथ चल जाते हैं। और स्ट्रैप्स के लिए एक जो गुड ऑप्शन है वो ये है कि आप जब भी अपने कपड़े स्टिच करवाएं उसके साथ यहाँ पर शोल्डर्स के नीचे आप एक थ्रेड का लूप होता है, इस तरह से ये आप ऐसे लगवा लिया कीजिए। इसमें आपके जो स्ट्रैप्स हैं वो स्टक इन हो जाते हैं और अपनी जगह पर रहते हैं। सो इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑफ योर्स। उसके बाद एक और बड़ी मिस्टेक, ज्वेलरी हमारी समटाइम्स अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई है तो वो कलर चेंज कर देती है, उसका कलर ख़राब हो जाता है, समटाइम्स वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है, टार्निश हो जाती है, बट स्टिल हमने वो पहनी हुई होती है जो कि बहुत बुरी लग रही होती है। या अगर आपने गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हुई है या सिल्वर ज्वेलरी पहनी हुई है तो जैसे चेन्स हैं वो हमने हर टाइम पहनी हुई होती हैं, तो समटाइम्स बात लेने के दौरान भी उनमें बॉडी वॉश या साबुन या शैम्पू वगैरह उसमें स्टक हो जाता है विद टाइम और वो बहुत बुरा लगता है कि वहाँ से वो वाइट हो जाती है आपकी ज्वेलरी। सो अगर ऐसा है तो अपनी ज्वेलरी को रेगुलर उसको क्लीन करते रहा करें, अगर गोल्ड ज्वेलरी है या आपने सिल्वर की पहनी हुई है।
अदरवाइज़ जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसके ऊपर भी चेक रखिए, जब वो अपना कलर ख़राब कर दे तो उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। ऐसी ज्वेलरी बिल्कुल मत पहने जिसका कलर बिल्कुल ख़राब हो गया हो। सो फोकस ऑन योर ज्वेलरी एज वेल। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी हमारे हैंड बैग्स। हमारे हैंड बैग्स भी समटाइम्स हमारे शूज़ की तरह उनके ऊपर से भी स्किन उतरना शुरू हो जाती है जब बहुत लंबे अरसे तक वो पड़े रहते हैं या हम उनका ध्यान नहीं रखते और उनमें मॉइस्चर आ जाता है तो उनकी भी स्किन उतरना शुरू हो जाती है। समटाइम्स उन पर भी क्रैक्स पड़ जाते हैं, हैंड बैग्स के जो हैंडल्स हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। सो अगर ऐसी हालत है आपके बैग की तो उसको भी आप मत यूज़ कीजिए। मैचिंग के चक्कर में आप वो बैग मत लीजिए जिसकी हालत ख़राब हो चुकी है। आपको लगता है कि वो बहुत हल्के से क्रैक्स हैं, नज़र भी नहीं आएंगे, बट बिलीव मी वो विजिबल होते हैं और वो भी आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ते हैं। सो अपने हैंड बैग्स की कंडीशन के ऊपर भी फोकस कीजिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, शो भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन को ही हम सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं, दैट इज़ आवर फ़ोन। हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसका आउटर कवर की हालत बहुत ख़राब हो गई होती है, उसका जो प्रोटेक्टर है गिर गिर के टूट चुका होता है, उसके ऊपर क्रैक्स पड़े होते हैं, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट। और ऐसा फ़ोन जब हमने हाथ में पकड़ा होता है तो आप खुद सोचें कि क्या आपकी पर्सनैलिटी लगेगी। सो अपने फ़ोन की हालत के ऊपर भी ज़रूर फोकस कीजिए। इसके कवर को भी विद टाइम चेंज करती रहा कीजिए और अच्छी कंडीशन वाला कवर यूज़ कीजिए। इसके अलावा जब आपका प्रोटेक्टर मतलब उसकी हालत ख़राब हो गई है, उस पर क्रैक्स पड़ गए हैं, तो प्रोटेक्टर को चेंज कर लीजिए और अपनी जो स्क्रीन है उसको भी विद टाइम साफ़ करती रहा कीजिए। उन्हीं हाथों से हम खाने बना रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, उन्हीं हाथों से हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, तो फ़ोन के ऊपर बहुत सारे दाग लग चुके होते हैं। सो अपने फ़ोन को भी डेली साफ़ किया कीजिए। उसके बाद जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी सन ग्लासेस। बड़े स्टाइल के साथ हम अपनी सन ग्लासेस को निकालते हैं और पहनते हैं और हम समझते हैं कि हम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लग रहे हैं, बट आपके सन ग्लासेस पर अगर स्क्रैचेस पड़े हुए हैं ना तो उस सन ग्लासेस को बेहतर है कि आप ना पहने। हम अपने सन ग्लासेस का ख्याल नहीं रखते, हैंड बैग्स में ऐसे ही फेंक देते हैं जिसकी वजह से उन पर स्क्रैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर एक दो भी छोटे स्क्रैचेस हैं ना आपकी सन ग्लासेस के ग्लासेस के ऊपर, तो उनको आपने नहीं पहनना, उनको डिस्कार्ड कर देना है। वो आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाने के बजाय उसको बिल्कुल बिठा देता है, ज़ीरो हो जाती है आपकी पर्सनैलिटी जब आप ऐसी ख़राब चीज़ें यूज़ करते हैं। याद रखिए एलिगेंस इज़ क्वाइट बट अनफॉरगेटेबल। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी इससे निखर जाएगी, और अगर आप इन पर फोकस नहीं करेंगे, इनको इग्नोर करेंगे, तो उससे एकदम से आपकी पर्सनैलिटी बैठ जाती है। सो अगर आप अपने लुक्स को बेटर बनाना चाहते हैं, अपने एलिगेंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, यू वांट टू हैव एन एक्सपेंसिव एंड रिच लुक एंड यू डोंट वांट टू गिव अ बैड एंड चीप इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ अदर्स, तो आपने इन छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर ज़रूर फोकस करना है और उनका ज़रूर ध्यान रखना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट माई टुडेज वीडियो। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।